हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तेजी की बात कर रहा है, क्यूज हैं कैसे? क्यूज ठीक है, ज्यादा कुछ बदला नहीं है। थोड़ी सी नरमी हमने पिछले सत्र में भी देखने को मिली थी, थर्सडे को थी, वो कंटिन्यू हुई है। और वहां पर अभी भी नजरें यही है कि फेडरल रिजर्व का स्टांस क्या रहेगा। तो वो जो दरअसल चर्चा दोबारा से रिवाइव हुई है, उसी के आसपास अभी भी बातचीत लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी बाजार में डाउ में हमने देखा फिर से 187 अंकों की गिरावट। नास्डैक की चाल इतनी ज्यादा बिगड़ी नहीं, 18 पॉइंट का नुकसान देखने को मिला सिर्फ, और S&P में 12 पॉइंट की नरमी देखने को मिली थी। अच्छा, रिवियन जैसे स्टॉक्स जहां पर हमने देखा है उनके नंबर्स अच्छे थे, तो वहां पर तेजी रही। टेक्नोलॉजी, ट्रैवल कंपनियों में तेजी, और दूसरे कुछ काउंटर्स में हल्की मुनाफा वसूली होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फ्राइडे को एक बड़े आंकड़े का इंतजार था जो प्राइमरीली इकोनॉमी की हालत कैसी है उसकी तरफ इंडिकेशन देता। वो था अमेरिका का जून की जॉब्स रिपोर्ट, और वहां पर हमने देखा है कि पेरोल में जो इजाफा आया है उम्मीद से थोड़ा सा कम इजाफा आया है। और मई की तुलना में अगर आप देखिए तो आंकड़े कुछ ज्यादा कूल ऑफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मई में 3,06,000 का आंकड़ा था, जो जून में करीब 2,09,000 पर आया। तो ड्रास्टिकली हमने देखा है उसमें कुछ कमी आती हुई दिखाई दी है। एस्टिमेट था करीब 2,25,000 के आसपास आएगा, 2,09,000 के आसपास वो आंकड़ा आया। यूएस दरअसल अपनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी साझा करता है, और ये 3.7% में की 3.6% पर आई है। तो वहां पर हमने देखा है बहुत माइल्डली करीब 10 बेसिस पॉइंट का प्रेशर बनता दिखाई दिया, कुछ कमी देखने को मिली। उससे दरअसल ज्यादातर लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन अभी भी मार्केट में यही बातचीत चल रही है कि एक रेट हाइक जुलाई के एंड में होती हुई दिखाई देगी। ये नंबर ज्यादा डेटर नहीं करेंगे उस पर्टिकुलर बातचीत से। फ्राइडे की रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो आवरली अर्निंग्स का आंकड़ा है उसमें कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। वो पॉइंट जस्ट की तरह से 0.4% के आसपास, और ये 4.4% थी पिछले साल, तो उसमें ज्यादा कुछ बदलाव नहीं देखने को मिला। यानी कि आवरली बेसिस पर लोगों को जो पैसे मिल रहे थे वो वही मिल रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। और ये इनफैक्ट जो वेज ग्रोथ में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, और वो दरअसल फेडरल रिजर्व जहन में रखेगा अपने डिसीजन लेने से पहले। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी होगा कि यूएस के जो इन्फ्लेशन के डेटा पॉइंट्स आएंगे, जो आप भी मेंशन कर रहे थे, वो कहां पर आते हैं, और वो लार्जली पोजीशंस को ज्यादा ड्राइव करता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, इस बीच हम सब जानते हैं कि जेनेट येलन 3 दिन के दौरे पर निकली हुई थी चाइना। वहां से अगर आप देखें कोई बड़ी डील साइन नहीं हुई है, अगर वैसी कोई हेडलाइन नहीं निकल कर आई है। लेकिन हाँ, उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उन लंबी बैठकों के बाद वो ये निकल कर आया है कि जो भी बातचीत बीजिंग के साथ हुई है वो डायरेक्ट बातचीत हुई है, प्रोडक्टिव बातचीत हुई है, और यूएस चाइना के जो संबंध है वो ज्यादा श्योर फुटिंग पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं संबंध, और बिगड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, और ना ही बिगड़ने देंगे। इनफैक्ट उनकी स्टेटमेंट ये कहती है कि चाइना और अमेरिका नेचुरल एलाइज है कुछ एरियाज में, और उन संबंधों को ज्यादा मजबूत करना चाहेंगे। तो वो एक चीज है जो शायद सेंटिमेंट को थोड़ा सा पॉजिटिव कर सकती है। अब कई सारी रिपोर्ट्स ये भी कह रही थी कि आगे जाकर बाइडेन शायद शी जिनपिंग के दोबारा मुलाकात करेंगे, और ये येलन की बैठक होपफुली सिचुएशन थोड़ा सा और कूल ऑफ करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि लेटली बाइडेन ने ऑफकोर्स शी जिनपिंग को डिक्टेटर कहा था। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट साबित होती हुई दिखाई दे रही थी मीटिंग, और उसमें ऐसी कोई बड़ी नेगेटिव चीज नहीं निकल कर आई है। इनफैक्ट उन्होंने ज्यादा मलहम लगाया है उनके जख्मों पर। अच्छा, इस बीच एक और चीज हुई है, एंट ग्रुप दरअसल एक बायबैक लेकर आ रहा है अलीबाबा का, और ये ज्यादा रेलेवेंट है न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स के लिए ग्लोबली और भारत में, क्योंकि एक तगड़े जो वैल्यूएशन 2021 में जब 2020 में जब वो आईपीओ आने वाला था उससे अगर तुलना करें तो 75% डिस्काउंट पर वो बायबैक दरअसल आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो एक चीज होगी जो लार्जली अब ड्राइव करेगी न्यू एज स्टॉक्स को और फिनटेक कंपनियों को, वरना ये लार्जली वो हेडलाइंस है जिस पर ग्लोबल मार्केट्स ने रिएक्ट करा। और संकेत आप थोड़े से शांति रखें, ज्यादा कुछ ऐसे पॉजिटिव है नहीं। बस